क्या आपका एक सामान्य वीकडे कुछ ऐसा ही लगता है? आप सुबह उठते हैं, थके हारे और तनाव में, यही सोचते हुए कि आज का काम कैसे पूरा करेंगे और कौन आपको निराश करने वाला है। फिर काम पर पहुंचते ही पहला कदम कॉफी की ओर होता है और उसके साथ ही आपके ईमेल्स की लंबी लाइन आपके सामने खड़ी हो जाती है। जैसे जैसे आप एक एक ईमेल खोलते हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है और आपको यह एहसास होता है कि सुबह से लेकर अब तक आपने केवल ईमेल्स का जवाब ही दिया है, कोई असली काम तो हाथ नहीं आया। आपकी जॉब को चाहे आप पसंद करें या ना पसंद, सच्चाई यह है कि आजकल हमारे पास जितना काम है वह अक्सर अनमैनेजेबल हो जाता है। दिन भर के छोटे छोटे और फालतू काम हमारे मेंटल एनर्जी को खा जाते हैं, जिससे हम असली काम पर फोकस नहीं कर पाते और आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हाई प्रोडक्टिविटी और असली काम पूरा करने का सीक्रेट क्या है? यह है ऐसी कंडीशन बनाना जिसमें आपको हर दिन कम से कम 2 औसम घंटे, वो 2 बेमिसाल घंटे मिले, जब आपकी प्रोडक्टिविटी अपने चरम पर हो, जब आपका माइंड और बॉडी अपने बेस्ट कंडीशन में होंगे, तो आप मोटिवेशन, इमोशनल कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे। यही वजह है कि असली महत्वपूर्ण काम पूरा करने के लिए हर दिन सिर्फ 2 औसम घंटे काफी होते हैं, वो घंटे जब आप अपने टॉप फॉर्म में होते हैं। इस समरी में हम आपको 5 स्ट्रेटजीज बताएंगे जो आपके इन 2 औसम घंटों की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने में मदद करेंगी। ये 5 स्ट्रेटजीज हैं: अपने डिसीजन पॉइंट्स को पहचानना, अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करना, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बंद करना, अपने माइंड बॉडी कनेक्शन का फायदा उठाना, अपने वर्क स्पेस को प्रोडक्टिविटी के लायक बनाना। अब चलिए एक एक करके इन स्ट्रेटजीज पर गहराई से नजर डालते हैं। स्ट्रेटजी 1, अपने डिसीजन पॉइंट्स को पहचानें। हमारी जिंदगी में ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। रोजमर्रा का रूटीन जो हमारा माइंड पहले ही सीख चुका होता है, हम बिना ज्यादा सोच के फॉलो कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, बल्कि इन टास्क को पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत कॉन्शियस फोकस की जरूरत होती है। दरअसल हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह लगातार एक्टिव रहता है और हमें कई काम बिना ज्यादा सोच के करवा देता है। सुबह दांत ब्रश करना हो या ईमेल भेजना, ये सभी न्यूरल रूटीन के हिस्से हैं जो हमारे थॉट्स और एक्शंस को नियंत्रित करते हैं। अक्सर हम इन रूटीन्स को बस ऑटोमेटिकली करते हैं, बिना यह सोचे कि इसका कोई सेंस बनता भी है या नहीं। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह हम तब तक नहीं रुकते जब तक काम पूरा ना हो या हमें रोका ना जाए। जैसे आप दांत ब्रश कर चुके होते हैं, शायद आपको याद भी ना हो कि आपने यह काम करते समय क्या क्या किया। ईमेल का रिप्लाई करते समय भी आप सिर्फ अपने न्यूरल रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचें बिना। यही कारण है कि आप सुबह के अपने बाकी प्लान्स भूल जाते हैं जब तक कि लंच ब्रेक ना आ जाए। डग, एक सिनेरियो प्लानिंग कंसल्टेंट, इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उनकी जिम्मेदारी है इंडस्ट्री के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की मंथली रिपोर्ट बनाना। उन्हें यह जॉब इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें उन्हें क्रिएटिव बनने का मौका मिलता है और अपने पसंदीदा टॉपिक्स के बारे में गहराई से जानने का अवसर मिलता है। एक दिन डग अपनी रिपोर्ट पर काम कर रहे थे। उनकी पूरी फोकस टाइपिंग और स्क्रीन पर थी। जब घड़ी पर नजर गई तो पता चला कि काफी रात हो चुकी थी। उन्हें काम रोकना पड़ा क्योंकि उन्हें उसी दिन एक जरूरी ईमेल का जवाब देना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इनबॉक्स खोला, कई नए ईमेल्स दिखाई दिए। डग एक एक ईमेल का जवाब देने लगे और तभी अलार्म बजा। सीईओ के साथ उनकी 10 मिनट की मीटिंग थी। डग ने सोचा कि जल्दी से ईमेल रिप्लाई कर लेंगे और मीटिंग की तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन यह न्यूरल रूटीन का ही जाल था। नतीजा यह हुआ कि न तो सारे ईमेल का जवाब हो पाया और न ही मीटिंग की तैयारी। पूरा दिन डग बस ऑटोमेटिकली एक टास्क से दूसरे टास्क में जाते रहे, कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं लिया। यही वह जगह है जहां डिसीजन पॉइंट्स काम आते हैं। जब भी आप कोई टास्क पूरा कर लेते हैं, आपको यह पहचानना होता है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या अगले ईमेल का जवाब देना जरूरी है
या मीटिंग की तैयारी करना प्राथमिकता है। हमारे ब्रेन की तरह जब सही सिग्नल्स हमें ट्रिगर करते हैं, हम अक्सर वही करते हैं जो पहले से सीखा हुआ है। सुपरमार्केट जाते समय हम कार ड्राइव करते हैं, लेकिन हर एक्शन पर ध्यान नहीं देते। आप ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाते हैं, दाएं बाएं देखते हैं और घर लौटते समय चाबी ढूंढते हैं। ये सब हमारी हैबिट्स हैं, जिनमें बहुत कम कॉन्शियस अवेयरनेस की जरूरत होती है, और ये ठीक भी है। लेकिन हमारी मेंटल एनर्जी सीमित है। इसे हमें उन नए प्रॉब्लम्स को सुलझाने में इस्तेमाल करना चाहिए जो सच में महत्वपूर्ण हैं। अगर हम हर एक्शन पर कॉन्शियस फोकस करेंगे तो ज्यादातर काम अधूरा रह जाएगा। सोचिए, अगर आप चलते समय हर स्टेप के बारे में सोचते रहें तो कितना थकान महसूस करेंगे। इसलिए हम अपने डेली रूटीन को ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। दांत ब्रश करना, ऑफिस जाना, लंच करना, और हर टास्क के बीच डिसीजन लेने का मौका छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारा दिन बेमानी में निकल जाता है। इसलिए डिसीजन पॉइंट्स को पहचानना जरूरी है। जब आप कोई टास्क पूरा कर लें, थोड़ा रुकें और सोचें कि अब आपको क्या करना चाहिए। ये छोटा सा समय, 5 मिनट, आपके पूरे दिन को स्मार्टली मैनेज करने और सबसे इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करने में मदद करता है। याद रखें, अगर आपके पास अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए सिर्फ 2 अनसम घंटे हैं, तो आपको रूटीन के ऑटो पायलट मोड को छोड़कर डिसीजन पॉइंट्स की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यही तरीका है जिससे आप अपने समय और मेंटल एनर्जी का बेस्ट यूज कर सकते हैं और अपने दिन को सच में प्रोडक्टिव बना सकते हैं। स्ट्रेटजी 2, अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करें। हर टास्क हमारी मेंटल एनर्जी को घटाता है। हमारा ब्रेन पावर लिमिटेड है, और यही कारण है कि दिन के अंत तक हम थकान महसूस करते हैं। हर काम जो हम फिनिश करते हैं हमारे अंदर इमोशंस को जन्म देता है, कुछ ऐसे कि अगला टास्क हमें या तो और ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा या थकाने वाला। हम सबके पास मेंटल एनर्जी सीमित मात्रा में होती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने प्रोडक्टिविटी ऑनवर्स स्ट्रेटेजिकली क्रिएट करें। इन घंटों में हम अपने सबसे महत्वपूर्ण टास्क चुनें और उन टास्क को टाल दें जो हमारी टू डू लिस्ट में जरूरी नहीं है। टास्क भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर टास्क हमारी मेंटल एनर्जी को अलग तरह से इस्तेमाल करता है और हमारे इमोशंस पर असर डालता है, जो सीधे हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। इसलिए हर नए दिन की शुरुआत में आपको अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट बनानी होगी, उन टास्क्स की जिन्हें उसी दिन पूरा करना है। साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि कोई टास्क ऐसा तो नहीं है जिसे किसी विशेष समय पर ही पूरा करना जरूरी हो। क्या आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट के ईमेल का जवाब देना है, या बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करना है जो महीनों बाद डिलीवर होंगे? स्टडीज कहती हैं कि हमेशा टॉप प्रायोरिटी से काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपके पास टाइम न बचे। लेकिन इनमें एक अहम बात मिस होती है। हमारी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है और हर टास्क इसे अलग तरह से प्रभावित करता है। टॉम की कहानी इसे समझने में मदद करती है। टॉम एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर कंपनी के पहले उत्पाद लाइन को दोबारा लॉन्च करना चाहता था। लॉन्च से एक रात पहले वह सोच रहा था कि अपनी पिच कैसे तैयार करे और सीईओ के सामने प्रस्तुत करे। वह एक्साइटेड था कि सीईओ को उसका आइडिया पसंद आएगा और उसे कंपनी को फिर से खड़ा करने का श्रेय मिलेगा। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय वह अपने दिन की योजना बना रहा था। उसकी सीईओ के साथ 11 बजे मीटिंग थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीटिंग से पहले का समय कैसे ऑर्गेनाइज करे। वह मीटिंग से 1 घंटा पहले पिच तैयार करना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि कल दोपहर के बाद से उसने ईमेल्स नहीं देखे। टॉम ने तुरंत ईमेल्स रिप्लाई करना शुरू किया। सोचा कि अगर टाइम से निपटा लिया तो बाद में पिच तैयार कर पाएगा। 2 घंटे बाद उसने अपनी आखिरी ईमेल रिप्लाई की, लेकिन उसके ब्रेन में आइडियाज उलझ गए थे। टॉम के पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे नई प्रोजेक्ट पिच के लिए, और वह असमंजस में था कि पिच कैसे शुरू करे, कस्टमर फीडबैक दिखाए या कॉम्पिटिटर डेटा। उसे लगा कि कल रात के सारे ब्रिलियंट आइडियाज बेकार हो गए। उसके ब्रेन की मेंटल एनर्जी
जिसे साइकोलॉजिस्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं, खत्म हो चुकी थी। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वह मेंटल प्रोसेस हैं जो हमें प्लान बनाने, फोकस करने और टास्क पूरा करने में मदद करते हैं। इसमें डिसीजन लेना, प्लानिंग करना और किसी आइडिया को शॉर्ट टाइम के लिए याद रखना शामिल है। सेल्फ कंट्रोल इन्हीं में सबसे थकाने वाला फंक्शन है। अगर आप दिन भर यह कंट्रोल करते रहें कि क्या खाएं, गुस्सा कैसे मैनेज करें, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप पूरी तरह थक जाएंगे और अपने ऊपर कंट्रोल खो देंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी मेंटल एनर्जी को उन टास्क्स पर खर्च करें जो सच में महत्वपूर्ण हैं। अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को एनर्जी पीक पर करें और छोटे मोटे काम बाद में। अपनी मेंटल एनर्जी को इस तरह मैनेज करके आप हर रोज के लिए 2 ऑसम प्रोडक्टिव घंटे क्रिएट कर सकते हैं। वे 2 घंटे जब आप अपने बेस्ट फॉर्म में होंगे और असली प्रोडक्टिविटी हासिल कर पाएंगे। पिछले चैप्टर्स में आपने सीखा कि डिसीजन पॉइंट्स को कैसे पहचानें और अपनी मेंटल एनर्जी को कैसे मैनेज करें। अब अगली चुनौती है लंबे समय तक फोकस बनाए रखना, जो कि अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है। अमेंडा, एक फ्रीलांसर वेब डेवलपर, इसका जीवंत उदाहरण है। उसका दिन आमतौर पर इसी तरह शुरू होता है। कस्टमर की इनवॉइस रिव्यू करने में 2 घंटे लगते हैं, खासकर तब जब कोई कस्टमर पे करने से मना कर देता है। इसके बाद वह अपने असली प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करती है। 3 प्रोजेक्ट्स जिन्हें दिन ढलने से पहले 3 कंपनियों को डिलीवर करना होता है। अमांडा देखती है कि उसके पास तीनों प्रोजेक्ट्स खत्म करने का समय नहीं है। वह तय करती है कि एक प्रोजेक्ट बाद में करेगी, लेकिन नहीं पता कि किन 2 प्रोजेक्ट्स पर फोकस करे। उसे खुद पर गुस्सा आता है क्योंकि अब तक उसने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया और बिना प्लानिंग के रैंडमली काम करना शुरू कर दिया। इनवॉइस के कारण उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। उसे बार बार अपने प्रोजेक्ट नोट्स पढ़ने पड़े क्योंकि दिमाग कहीं और ही खोया हुआ था। दिन भर वह बार बार डिस्ट्रैक्ट होती रही, कभी ईमेल नोटिफिकेशन, कभी फालतू फोन कॉल या बाहर का शोर। अंततः दिन खत्म होने तक अमेंडा 3 में से केवल 1 प्रोजेक्ट पूरा कर पाई। नतीजा यह हुआ कि उसे फोन पर अपने क्लाइंट्स को यह समझाने में अधिक समय लग गया कि बाकी प्रोजेक्ट क्यों पूरी नहीं हो पाई और थोड़ा और समय चाहिए। असल में अमेंडा के पास टाइम था और वह टैलेंटेड भी थी, लेकिन उसने अपने दिन की अधिकांश मेंटल एनर्जी अनजाने में ऐसे कामों में खर्च कर दी जो असली प्रोडक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। उसने अपने आप को यह वादा किया कि वह और ज्यादा फोकस्ड रहेगी, लेकिन यह सालों से किया जा रहा प्रयास था जो काम नहीं आया। विल पावर, जिस पर हम अक्सर भरोसा करते हैं, फोकस बनाए रखने में मदद नहीं करता। हमारा अटेंशन सिस्टम इस तरह इवोल्व हुआ है कि हमारा ध्यान आसपास की मल्टीपल चीजों पर चला जाता है। हमारे पूर्वज अगर सिर्फ एक चीज पर फोकस करते और आसपास के खतरों और संसाधनों को न देखते तो शायद जीवित नहीं रहते। इसीलिए आज भी फोकस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। आज के वर्क स्पेस और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हैं। ईमेल नोटिफिकेशन, स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया हर जगह हमारे ध्यान को खींचते हैं। इसलिए फोकस्ड रहने के लिए हमें विल पावर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आसपास के सबसे प्रेडिक्टेबल डिस्ट्रैक्शन सोर्सेस को हटाना होगा। फोन और कंप्यूटर हमारे ब्रेन की फोकस करने की क्षमता को कम कर देते हैं। ये गैजेट्स हमें लगातार कॉल, नोटिफिकेशन और अलग अलग एक्टिविटी में उलझा कर रखते हैं, जिससे हमारा कीमती टाइम बर्बाद होता है, चाहे वो घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या गेम्स खेलना। मैक्सिमम फोकस के लिए जितना हो सके गैजेट्स को बंद कर दें। फोन के सारे अलार्म और नोटिफिकेशन ऑफ करें। अगर आप ओपन स्पेस में काम कर रहे हैं तो अपने ऑफिस का दरवाजा बंद रखें या नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करें। अपने डिवाइस को कुछ दूरी पर रखें ताकि आपका हाथ आसानी से न पहुंचे। जब आप डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हैं तो आपको 2 औसम घंटे की इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी हासिल करने का ज्यादा मौका मिलता है। सोचिए, अगर आप पूरे 2 घंटे सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर फोकस कर पाएं तो क्या क्या कर सकते हैं। ये 2 घंटे छोटे लग सकते हैं,
लेकिन फोकस्ड होकर आप उतना कर सकते हैं जितना जल्दबाजी में कभी नहीं कर पाते। 4. अपनी माइंड बॉडी कनेक्शन का फायदा उठाए। सोचिए, अगर हम अपने वर्क शेड्यूल को उस समय के हिसाब से कंट्रोल कर पाते जब हमारा ब्रेन सबसे अच्छे से काम कर रहा होता। लेकिन अक्सर आपका शेड्यूल इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि आप किसी प्रोजेक्ट पर तभी काम कर सकें जब आपकी मेंटल एनर्जी पीक पर हो। आप चिंता, घबराहट और थकान महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन काम पूरा करना जरूरी है। आपका कैलेंडर प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स और डेडलाइन से भरा होता है जिन्हें आपके बॉस या क्लाइंट ने सेट किया है। ऐसे में सवाल ये है, आप किसी स्पेसिफिक टाइम पर अपना बेस्ट परफॉर्म कैसे करेंगे? इसके लिए आपको ब्रेन और बॉडी के कनेक्शन का फायदा उठाना सीखना होगा। यह समझना जरूरी है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी, नींद और डाइट आपकी मेंटल एनर्जी को कैसे प्रभावित करते हैं। जेनिफर की कहानी इसे बेहतर समझाती है। वह एक बड़ी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हेड हैं, जहां 10,000 लोग काम करते हैं। एक दिन उन्हें जापानी ऑनर्स से मीटिंग करनी थी। मीटिंग से 30 मिनट पहले जेनिफर को पेट में दर्द हुआ क्योंकि उसने सुबह ज्यादा कॉफी पी ली थी। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन देखने से उसकी गर्दन में भी दर्द था। वह थकी और डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रही थी। अगर जेनिफर उस समय थोड़ी वॉक पर जाती तो उसकी बॉडी हल्की और रिलैक्स फील करती और वह थकान की बजाय मेंटल क्लैरिटी महसूस कर रही होती। आमतौर पर हम यह नहीं सोचते कि हमारी फिजिकल कंडीशन सीधे हमारे मेंटल स्टेट को प्रभावित करती है, लेकिन यह सच है। जब आपकी बॉडी फिट होती है तो आपका माइंड भी क्लियर और शार्प रहता है। अगर आपकी बॉडी बीमार हो या अच्छी कंडीशन में ना हो तो माइंड भी सही से सोच नहीं पाता। जैसे ज्यादा खाना या हैंगओवर होने पर सोचने की क्षमता घट जाती है। बॉडी पर जो इफेक्ट्स होते हैं उनका असर हमारी सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है। आजकल माइंड और बॉडी को अलग समझा जाता है। बॉडी को ब्रेन का सिर्फ सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। यही वजह है कि कंपनियां एक्सरसाइज को अक्सर एक लग्जरी समझती हैं, जबकि लोग पूरे दिन बिना रुके काम करते हैं। नेल्सन मंडेला इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। फिजिकली हेल्दी थे, उन्होंने बेहतर काम किया। जेल में भी वह डेली 45 मिनट दौड़ते थे, पुशअप्स और सिटअप्स करते थे। इससे उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने और आजादी के लिए लड़ने का हौसला मिलता था। अधिकतर लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज से बॉडी को लॉन्ग टर्म फायदा होता है, लेकिन अक्सर इसका इंस्टेंट इफेक्ट मेंटल परफॉर्मेंस और एनर्जी पर को अनदेखा करते हैं। डेली एक्सरसाइज आपको फोकस्ड रहने, स्ट्रेस कम करने और थॉट्स को क्लियर करने में मदद करती है। यह प्रोडक्टिव बने रहने का एक अहम फैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 औसम घंटों से पहले 10 से 40 मिनट की एक्सरसाइज आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन को इंप्रूव करती है। जैसा आपने पहले जाना, एग्जीक्यूटिव फंक्शन आपको फोकस्ड रहने, प्लान करने और याद रखने में मदद करता है, जो किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा डाइट भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही तरीके से खाना आपके एनर्जी लेवल, मूड और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सीधे प्रभावित करता है। हमारे खाने में मुख्य रूप से कार्ब्स, फैट और प्रोटीन होते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि कार्ब्स खाने से अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन बेहतर होते हैं। होल व्हीट, ब्रेड, आलू और ओटमील इसके बढ़िया सोर्स हैं। फैट भी कॉग्निटिव फंक्शन पर पॉजिटिव असर डालता है, जो 3 घंटे तक रहता है। प्योर फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस में रखते हुए बॉडी को फ्यूल देते हैं, और हाइड्रेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बॉडी में 50% से ज्यादा पानी होता है, और हाइड्रेट रहना एनर्जी लेवल और मेंटल परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। हल्का सा डिहाइड्रेशन भी ब्रेन और बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ 2% हाइड्रेशन कमी आपके अटेंशन और शॉर्ट टर्म मेमोरी को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हमेशा पर्याप्त पानी पिए। स्ट्रेटजी 5, अपने वर्क स्पेस को काम करने के लिए तैयार करें। ज्यादातर लोगों का अपने वर्क स्पेस पर बहुत कम कंट्रोल होता है। जब तक आप फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, शायद आप अपने बॉस के ऑफिस के डिजाइन पर निर्भर होंगे।
लेकिन इसके बावजूद आप अपने पास जो कुछ भी है उसमें बदलाव करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि डाइट और एक्सरसाइज आपके ब्रेन को प्रभावित करते हैं, वैसे ही आपका एनवायरनमेंट भी आपकी मेंटल परफॉर्मेंस और फोकस को सीधे प्रभावित करता है। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि हमारा ब्रेन क्यों बाहरी स्टिमुलेशन पर रिएक्ट करता है और किस तरह आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। समंथा की कहानी इसे स्पष्ट करती है। वह एक स्टार्टअप कंपनी की नई सीईओ थी और अपने पहले 6 महीनों में वह ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह एक नदी के करंट के खिलाफ तैर रही हो। हर रोज नई नई चुनौतियां उसकी टू डू लिस्ट में जुड़ती जाती थीं। एक दिन उसने ठाना कि वह अपने सारे टास्क एक एक करके कंप्लीट करेगी, लेकिन उसकी डेस्क का हाल भी उसका दुश्मन बन गया। ओपन फ्लोर ऑफिस में, जहां सारे कर्मचारी एक ही स्पेस शेयर कर रहे थे, उसकी डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स का ढेर बिखरा हुआ था। समंथा ने पेपर के स्टैक को हटाकर अपनी कॉफी मग के लिए जगह बनाई और अपने टीममेट्स की बातचीत, फोन की आवाज और कीबोर्ड की टाइपिंग को अनदेखा करने की कोशिश की। फिर भी वह महसूस कर रही थी, मैं यहां कभी कोई काम पूरा नहीं कर पाऊंगी। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी प्रभावित करता है। इसलिए अपने वर्क एनवायरनमेंट में स्मार्ट चॉइस करना जरूरी है, जैसे कि लाइट और नॉइज कंट्रोल। स्टडीज दिखाती हैं कि लाउड म्यूजिक, शहर की चहल पहल, लोगों की बातचीत या व्हाइट नॉइज जैसी आवाजें आपके फोकस और परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं। इनमें से सबसे बुरी और इग्नोर करने में कठिन आवाज होती है इंटरमिटेंट स्पीच। जब आप बीच बीच में कुछ शब्द सुनते हैं और उनके बीच लंबा सन्नाटा होता है, यह रीडिंग, नंबर से काम करने और फोकस बनाए रखने को और कठिन बना देता है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट के नॉइज को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप एम्बिएंट नॉइज जैसे रेन या फॉरेस्ट साउंड सुन सकते हैं। यह प्रेडिक्टेबल और रिपीटेटिव होता है, इसीलिए आपको इसका एहसास भी नहीं होता और आपका फोकस बढ़ता है। लाइट भी आपकी मेंटल परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। आपकी आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं करती, वे ब्रेन के उस हिस्से से जुड़ी हैं जो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम आपके सोने, जागने, खाने और एनर्जी साइकिल को गाइड करता है। सुबह के वक्त ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम पर आंखें बेहतर रिस्पॉन्ड करती हैं। स्क्रीन और एलईडी की ब्राइट व्हाइट बल्क ब्लू लाइट अलर्टनेस बढ़ाती है और मेंटल थकान कम करती है। इसके अलावा व्हाइट ब्लू लाइट 3D ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करने की क्षमता भी इंप्रूव करती है, जो इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और साइंटिस्ट्स के लिए जरूरी है। इसके विपरीत डिम या हल्की लाइट क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। रिसर्च से पता चला है कि डिम लाइट में लोग ज्यादा फ्री महसूस करते हैं और उनकी सोच खुलती है। लाइट खुद क्रिएटिविटी को सीधे नहीं बढ़ाती, लेकिन यह सेफ फीलिंग देती है, जिससे माइंड आसानी से भटकता नहीं और फोकस बनी रहती है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं कि यह आपके लिए काम करे। अपने वर्क स्पेस में नॉइज और लाइट पर कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आप फोकस्ड और प्रोडक्टिव रह सकें। कंक्लूजन: अनलॉक योर 2 ऑसम आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस समरी में लेखक ने बताया कि कैसे आप हर दिन 2 ऑसम घंटे की बेहतरीन प्रोडक्टिविटी के लिए अपने काम और कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। पहला, आपने सीखा कि दिन भर में डिसीजन पॉइंट्स को कैसे पहचानें। ऐसे पॉइंट्स ढूंढना जहां आप अपने अगले टास्क का चुनाव कर सकें, आपको एक ही रूटीन और ऑटो पायलट मोड में फंसने से बचा सकता है। दूसरा, आपने समझा कि हर टास्क आपकी मेंटल एनर्जी को कैसे प्रभावित करता है। बेकार टास्क जैसे ईमेल का जवाब देना दिन की शुरुआत में करना आपके एनर्जी रिजर्व को घटा देता है। इसका मतलब है कि आपके बाकी के सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए अब आपके पास एनर्जी कम रह जाती है। तीसरा, आपने जाना कि हमारा अटेंशन सिस्टम स्विच करने के लिए डिजाइन किया गया है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सीक्रेट यह है कि विल पावर के सहारे खुद को फोर्स करने की बजाय आप उन चीजों को हटा दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। चौथा, आपने अपने माइंड बॉडी कनेक्शन का महत्व समझा। आपकी बॉडी आपके ब्रेन को सीधे प्रभावित करती है।
एक्सरसाइज करना और हेल्दी फूड ऑप्शंस चुनना आपकी मेंटल एनर्जी को बढ़ाता है और आपको ज्यादा फोकस्ड बनाता है। पांचवा, आपने जाना कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट और नॉइज आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पर कैसे असर डालते हैं। अब आप समझते हैं कि कैसे अपने वर्क स्पेस में छोटे बदलाव करके अपना फोकस मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ये 5 स्ट्रेटजीज मिलकर यह बताते हैं कि आपको अपने शेड्यूल में ज्यादा टास्क जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय अपने लिए 2 ऑसम प्रोडक्टिव घंटे प्लान करें। जब आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में होते हैं, आपको इंसेंटिव्स मांगने या ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखें, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। इन 5 स्ट्रेटजीज को अपनाकर आप हर दिन अपनी असली प्रोडक्टिविटी और मेंटल एनर्जी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं।